ऑल राइट, देन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू लाइन बाय लाइन। और मैं हूं आपका टीचर ARC। आप लोग मुझे जानते हो, जो लोग मुझे जानते हैं उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ 1 मिनट में ही कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज की वन लाइनर के साथ ना अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम ज़्यादा देर खींचेंगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी क्लास थोड़ी डिले हो रखी है। देखिए, ज़िंदगी में हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यार हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। तो याद रखिए, भला सिर्फ चाहने से नहीं होता, भला करना पड़ता है। तो जो भला चाहने वाले लोग हैं उनसे आप सतर्क रहिए, जो भला करने वाले लोग हैं उनके आप संपर्क में रहिए। और हमेशा याद रखिएगा, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ था है, आप हमेशा उसका साथ दीजिए। और जो आपके बुरे वक्त में छोड़कर सबसे पहले भाग गया उसको तो आप दफ़ा कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। द लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर 1 था 11th का बायोलॉजी वाला, तो उसमें हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। इसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिस और डिग्री क्या होती है डाइवर्सिटी की, याद है ना। ओके, 5 बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी हमने डिस्कस करा था। उसके बाद में हमने लिविंग वर्ल्ड पार्ट 1 डिस्कस किया, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स डिस्कस किया, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, डिफाइन टैक्सोनॉमी क्या होता है। हमने टैक्सोनॉमी को अच्छे से डिफाइन करा था, है ना। तो जनरली हमारा जो चैनल है, हम लोग बुक रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का जो बेसिक है, हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक बायोलॉजी से अभी हम लोग कवरअप में हैं। तो मेरा बेसिक कराने का मेन मोटो यही है कि आप लोग ना बुक रीडिंग के लिए अपने आप को तैयार करो। सारे बच्चे ऐसे ही हैं, बुक रीडिंग कोई नहीं करता, बस सब नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। नोट्स काम आता है भाई लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि नोट्स काम नहीं आता, लेकिन भाई आपकी नॉलेज भी तो बड़ी ज़रूरी है। हाँ बउआ, नॉलेजवा नहीं लोगे तो MCQ कैसे करोगे? खाली सही वाला को मार दोगे या गलत वाला का क्या करोगे? डिस्कशन नहीं करोगे। तो हम लोग जब सैम्पल पेपर और MCQ डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो मैं आपको अपनी मेथड और अपनी टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को चैप्टर्स को डिस्कस करना है, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, सैम्पल पेपर्स को डिस्कस करना है, MCQ को डिस्कस करना है, ठीक है। सिर्फ सही है उसको डिस्कस नहीं करना है, गलत वालों को भी डिस्कस करना है। सही है तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो भाई इतनी कैपेबिलिटी अपने आप में लानी है तो बुक रीडिंग तो करना पड़ेगा ना भाई लोग। बुक रीडिंग की आदत डालिए। तो हम लोग अभी NCERT को कवरअप कर रहे हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। इसके बाद में हम लोग के पास में और भी अच्छे अच्छे रिफ्रेशर्स हैं, उसके मेरे पास में मैं नोट्स ले रहा हूँ। जैसे ही हमारा बेसिक वाला फंडा ख़त्म हो जाएगा तब हम एडवांस में एंट्री कर लेंगे, और जैसे ही एडवांस में एंट्री कर लेंगे वहाँ से हम लोगों का नीट का सैम्पल पेपर भी डिस्कस करना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें टैक्सॉन क्या होता है वो देखेंगे, टैक्सा क्या होता है वो देखेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की के बारे में पढ़ेंगे, और हियरार्की में क्या क्या होते हैं वो देखेंगे नीचे से ऊपर तक में, ठीक है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, अंडरस्टूड। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। कैटेगरी आप लोगों ने सुना है, अपने आसपास में आप लोग हमेशा सुनते रहते हो कैटेगरी। एक कैटेगरी से तो सब चिढ़े हुए रहते हैं, ऐसा लगता है ना। आप कौन सी कैटेगरी के हैं? जनरल। आप कौन सी कैटेगरी के हैं? OBC। आप कौन सी कैटेगरी के हैं? SC। आप कौन सी कैटेगरी के हैं? ST। अभी तो एक और कैटेगरी ऐड हो गया, EBC, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स, है ना। तो भैया ये कैटेगरी क्या है? हमने क्या करा, एक खास तरह के, इसमें हम लोग इकोनॉमी से कनेक्टेड है ना, जो गवर्नमेंट का फंडा है, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने क्या करा है कि हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ लोगों को लिया और उनको हमने अलग अलग बांट दिया। तो ये क्या बन गई?
कैटेगरी बन गई। हमने क्या करा, क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करके इनको देखा कि इनमें इसमें जनरल और ओबीसी में क्या डिफरेंस है, और हमने फिर क्या करा, उनकी कैटेगरी बांट दी। ठीक है, तो अब हम लोग ऑर्गेनिज्म में भी इकोनॉमी है क्या जी? नहीं ना, ऑर्गेनिज्मों में क्या है? अब हम लोग बुक से चलते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म में क्या है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। जो हमने क्लासिफिकेशन किया था कि उनमें सिमिलैरिटी होती है, डिससिमिलैरिटी होती है, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया था। बट कहता है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स, है ना। हियरार्की का मतलब क्या होता है? हियरार्की का मतलब होता है या तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट या तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट। जनरली लोवेस्ट टू हाईएस्ट को ही हियरार्की बोला जाता है ना। जैसे कि सपोज कोई जॉब लगी किसी की, तो सबसे पहले वो क्लर्क में ज्वाइन किया बंदा, है ना। उसके बाद में फिर अपर क्लर्क बना, फिर है ना उसके बाद में क्या बना, एसओ बना, ऑफिसर बना, कोई असिस्टेंट बना, फिर डायरेक्टर बना, करते 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 बहुत ऊपर तक पहुंच गया, है ना, प्रिंसिपल डायरेक्टर बन गया एकदम। तो वो क्या हो गया, ये एक तरह की हियरार्की है। समझ में आया कि नीचे वाली पोस्ट से लेकर ऊपर वाली पोस्ट तक पहुंच जाना। तो यानी कि ऑर्गेनिजम्स में भी हमने क्या करा है, सबसे नीचे के पायदान से शुरू किया है। सबसे नीचे कौन होता है, स्पेशीज, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, और इसी तरीके से हम लोग एक हियरार्की मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो ये क्या है, ये सब हर एक स्टेप जो है रैंक और कैटेगरी है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यानी कि टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, कैटेगरी। यानी कि ये जो है हमारा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर वाला फंडा, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। किसके लिए, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के लिए, और इसी को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। And all category together constitute the taxonomic hierarchy। जब हम लोग स्पेशीज को, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को, क्लास को, फाइलम को, है ना, और किंगडम को एक साथ मिला देते हैं तो बन जाती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हियरार्की, है ना। इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाती है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी को यूनिट बोलते हैं, है ना। यूनिट है ना, किसी चीज़ को मेज़र करने का तरीका क्या होता है, यूनिट होता है। तो हम कैटेगरी को भी मेज़र करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। यानी कि हमारी हियरार्की को मेज़र करने का यूनिट का है टैक्सॉन है, प्लूरल में इसको टेक्सा बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना भाई, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो है ना, इंसेक्ट है तो क्या हुआ भाई, ऑर्गेनिज्म है। शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, है ना। जब आप किसी कीड़े को देखोगे तो कीड़े को देखोगे कि यहाँ पर क्या है, कितने पेयर होते हैं उसके, 3 पेयर होते हैं जॉइंटेड लेग्स के। एक आगे ऐसा ऐसा करके होता है ना, 3 पेयर, 6 टोटल इस तरीके से लेग्स होते हैं उसके, 6 लेग्स होते हैं, है ना, 3 पेयर। तो इट मीन्स दैट हमने कुछ उसकी एक कैरेक्टर को डिफाइन कर लिया, उसके बारे में कुछ तो पता चल गया ना, तो वो एक कॉन्क्रीट नॉलेज मिल गई हमको। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। हमने कुछ खास नॉलेज, एक फिक्स नॉलेज ले ली कि हाँ उसके 6 पेयर होते हैं, है ना, 3 पेयर ऑफ पेयर होते हैं, एंड थस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। तो उस बेसिस पर हमने एक कैटेगरी बांट दी कि हाँ भाई 3 पेयर वाले जो कीटाणु होंगे, सॉरी इंसेक्ट्स होंगे, उनको हम एक कैटेगरी में बांट दिया और उसको एक रैंक दे दिया, है ना। इसी तरीके से अगर हम और भी अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बांट सकते हैं, है ना। बोल सकते हैं किसी के लंबे कान हैं, है ना, किसी को बोलेंगे कि किसी के शरीर पे कांटे निकले हुए हैं, है ना, किसी के शरीर पर पत्थर वाला कवच है, टॉर्टोइज, अंडरस्टूड नो, है ना, किसी के सींग हैं,
अंडरस्टूड। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमने कोई खास कैरेक्टर देखा, कोई खास पहचान की और उस पर हमने उसके हिसाब से एक रैंक और कैटेगरी में उसको हमने बांट दिया। अंडरस्टूड ना। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। कैटेगरी में हम किसको बांटते हैं, एक ग्रुप होता है ना। अगर हम जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे तो वो तो एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। तो इसी तरीके से ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, एकदम क्लियर होते जाना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और इन्हीं कैटेगरी के थ्रू हम लोग रैंक डिवाइड करते हैं। अब सपोज दैट कि एक हमने कहीं पर एक कॉलेज में हमने जनरल क्लास के बच्चों की एडमिशन ले ली, अंडरस्टूड, हमने सारे बच्चे जनरल आ गए। अब अंदर आने के बाद में, कैंपस में आने के बाद में जब असेंबली हो रही थी तो वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ कि जो जो बच्चे है ना आईटी की अच्छी नॉलेज रखते हैं वो बता दो। तो हमने क्या किया, वहाँ से आईटी एक्सपर्ट वालों की रैंक अलग कर दी वहाँ से। अब वो सब आईटी वाले हो गए, एक्सपर्ट हो गए, है ना। तो ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने क्या करा, आईटी वालों को अलग किया तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ना, उनमें से किसी को छांट दिया। पहले एक ग्रुप को छांटा, कैटेगरी बनाया। अब कैटेगरी के अंदर से भी हमने छटैया शुरू कर दी। बुझ रहे हैं ना, नहीं बुझ रहे हैं तो बताइएगा, ठीक है। These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। अब देखो ऑर्गेनिज्म में इसको हम बांट लेते हैं। सपोज दैट कि हमने एक ग्रुप ले लिया जो एक ही जैसे जानवर हैं, जैसे कि हमने शेर, चीता, तेंदुआ, है ना, पैंथर, लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सब एक ही स्पेशी, एक ही कैटेगरी में है, लेकिन इनकी देख लीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, इनके कैरेक्टर अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि इनको हमने क्लासीफाई कर दिया। एक ही ग्रुप के हैं फिर भी हमने इनको क्लासीफाई करके अलग अलग कर दिया। तो ये लाइन क्लियर हुआ कि दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, ये जो ग्रुप और कैटेगरीज हैं, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। मतलब कुछ खास है, इसमें कुछ खासियत है। जिनको भी अलग किया है उनको क्यों अलग किया है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई खासियत है। एंड आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, और सिर्फ दिखने में स्ट्रक्चर ही उनका एक जैसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उनको नहीं बांटा। हमने किस किस बेसिस पे बांटा है, उनके कैरेक्टर के बेसिस पर उनको अलग अलग बांट दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। अब हमने बताया था यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। देखिए ऊपर से चलते हैं हम लोग, तो ऊपर में सबसे ऊपर में है किंगडम, उसके बाद में फाइलम। इसमें एक और याद आता है कि डिवीज़न भी आता है, ठीक है। डिवीज़न किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, यही था ना। तो किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, उसके नीचे क्लास, उसके नीचे ऑर्डर, उसके नीचे फैमिली, उसके नीचे जीनस, और सबसे लास्ट में हमारा आता है स्पीशीज़। तो सबसे छोटा वाला जो कैटेगरी है वो कौन है, स्पीशीज़ है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज़ एज द लोवेस्ट कैटेगरी। जो अभी मैंने बताया आपको कि सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन है, स्पीशीज़ है ना। यानी शुरुआत कहाँ से होगी, कैटेगरी को बांटने की शुरुआत कहाँ से होगी, स्पीशीज़ से होगी। याद रखिएगा, किंगडम से नहीं बांटा जाएगा, बांटने की शुरुआत करनी है स्पीशीज़ से। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब बात आ गई कि भैया हमने उठा के तो लेके आ गए हैं इतना बड़ा जंतर मंतर, अब इसको हम बांटेंगे कैसे, है। इतना सारा लड़का है, 10,000 लड़का तुम उठा के ले आए हो, 10,000 लड़का कहाँ से बटैया होगा, है ना। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि एक काम करो, देखो कि इनमें क्या कॉमन है। एक जैसे कॉमन बच्चों को अलग अलग
कर दो। सपोज 10,000 बच्चे आ गए, है ना, 10,000 बच्चे आ गए ग्राउंड में, बोला हम सबको खेलना है। बोला अरे कैसे खेलोगे, इतने सारे बच्चे, इतना गेम कौन खेलोगे। तब अनाउंसमेंट शुरू की हमने, बेसिक रिक्वायरमेंट शुरू की वहाँ पे। अच्छा ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले होंगे, बताओ भैया कौन कौन खेलता है बैट बॉल। ले आधे बच्चे गायब। ठीक है, फिर उसके बाद बोला अच्छा फुटबॉल, उसमें से और आधा गायब। उसके बाद में बैडमिंटन, और आधा गायब। तो देखते देखते आपने क्या करा, पहले एक बड़ा लेवल हटाया, फिर उससे छोटा लेवल में से और हटा दिया, छटते 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 छटते। बोला कि भाई अब बताओ हमको कि चेस खेलने वाले कितने लोग हैं। तो आया कि यहाँ पर आता सबको है, लेकिन खेलना आता है सिर्फ 10 लोगों को। तो हमने क्या करा, हमने सबके अंदर से कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट देखी। और बेसिक रिक्वायरमेंट किसका देखा हमने, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। या तो हमने किसी इंडिविजुअल को देखा, है ना, अगर हम इंडिविजुअल का देखेंगे तो हम यहाँ पर 10,000 लोग थे, तो सबसे पहले हमने किसका देखना है कैरेक्टर, पहले एक ग्रुप का कैरेक्टर देखना है, पहले उसको अलग करना है। फिर उस ग्रुप में से सपोज दैट कि 5,000 बच्चे हमने उठा लिए थे क्रिकेट के लिए। अब इसमें से देखेंगे कि हाँ भाई अच्छी अच्छी बॉलिंग कौन करता है, एकदम फेंकने वाला है, एकदम एकदम विकेटवा उखाड़ देना चाहिए एकदम। तो उसमें से देखा हमने हाँ भाई 100 बच्चे खतरनाक बॉलर थे, है ना। यानी कि इंडिविजुअल तक आते आते पहले हमको ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, तब इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टूड। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। समझ में आ रहा है ना आपको, हमने उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को कैसे किया, पहले बड़े ग्रुप में से छांटा, फिर उसमें से छटैया शुरू की। अभी और छटैया करेंगे, अभी 100 में से भी और अच्छे वाले हो जाएंगे जिनको 11 वाली टीम में जगह मिलेगी। करेक्ट ना। चलिए, तो दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेम काइंड क्रिकेट वाले, अदर काइंड फुटबॉल वाले, दोनों को मिला के ही तो पहले हमने 10,000 बच्चे उठाए थे। अब उसमें से हमने छटैया कर दिया कि भाई इंडिविजुअल के अब हम कैरेक्टर देखेंगे। तो अब सपोज दैट कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, तो बहुत सारे जानवर में आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको छटैया करनी है तो सबसे पहले आप देखोगे अच्छा इसमें से मांसाहारी कौन है, उनको अलग करो भैया पहले, शाकाहारी कौन है उनको अलग करो, नहीं तो सब नाश्ता लंच डिनर में सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने डाइवर्सिटी को अलग 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 कर दिया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। तो अब सबसे छोटे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं स्पीशीज से। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। टैक्सोनॉमिक जो स्टडीज है वो क्या कंसीडर करता है, वो कंसीडर करता है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ, किसके साथ, विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। हम लोग समझ में आया। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर करता है, क्या कंसीडर करता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करता है। किस चीज़ के लिए कंसीडर करता है भैया, तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखता है, किसका, स्पीशीज का। हम स्पीशीज का फंडामेंटल सिमिलैरिटी देखेंगे तब ना टैक्सोनॉमिक स्टडीज करेंगे जी, बुझ रहे हैं ना। चलिए, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आप लोग एकदम से ध्यान समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर से डिपेंडेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर से डिपेंडेंट है। तो सबसे पहली जो पहचान होती है ना, हमने पहली क्लास में डिस्कस करा था इस चीज़ को, अपीयरेंस। अपीयरेंस पे ही हम लोग सबसे पहले छटैया कर लेते हैं ना। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है हमने तो पहले वहाँ से ही छटैया कर दिया। Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum potato and Panthera loyon. Mangifera indica mango, ठीक है ना। All the three names indica, tuberosum and leo represents the specific epithets, है ना।
ये एक स्पीशीज को बताता है, करेक्ट। वाइल द वर्ड्स मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, ये क्या है, जिनेरा है ना। जिनेरा समझ में आ रहा है आपको। पीढ़ी, किस पीढ़ी के हैं ये लोग, है ना। तो मैंजीफेरा पीढ़ी के हैं, सोलेनम पीढ़ी के हैं और पैंथेरा पीढ़ी के हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपनी फैमिली ट्री के साथ समझ सकते हैं। ऊपर में हमारे सबसे पट दादा हैं, उसके नीचे में परदादा हैं, उसके बाद दादाजी हैं, उसके बाद में पिताजी हैं, फिर आप लोग हो। तो हम लोगों की पीढ़ी चल रही है ना, ये एक पीढ़ी चल रही है ना, तो इसी पीढ़ी को बोलते हैं जिनेरा। बोलेगा तुम कौन से जिनेरा के हो, तो इनका नाम तुम लोगे भाई, इस जिनेरा के हैं, इस पीढ़ी के हैं। तो ये जो अमवा है मैंजीफेरा इंडिका, कौन सी जिनेरा का है, मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब जिनेरा को रिप्रेजेंट करता है एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। तो ये एक और हायर लेवल ऑफ कैटेगरी को डिफाइन करता है, स्पीशीज के ऊपर वाले को। फिर कहता है ईच जीनस may have one or more than one specific epithet। हो सकता है एक जो जीनस है उसमें एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं अगले स्लाइड के साथ में। ये देखिए आप, ये आम है ना, एक आम एक अपना एक पीढ़ी हो गई, आम की एक पीढ़ी हो गई, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, है ना। अब देखिए आपको अपने तरफ में हमारे नॉर्थ साइड में मिलता है मालदे आम, हापुस आम, साउथ में चले जाइए बंगमपल्ली, ठीक है। और भी कुछ नाम मुझे याद नहीं है। कोलकाता में चले जाइए बंगाली आम, है ना। महाराष्ट्र में कोई मराठी आम। तो सबका अपने लोकल प्लेस में अलग अलग नाम है ना, कुछ आम पतला होता है, लंबा सा, कुछ आम इतना लंबा सा भी होता है यार, सच्ची, ठीक है, बिल्कुल मीठा नहीं होता, ठीक है, मैंने खाया है वो, ठीक। कुछ आम बड़े छोटे से होते हैं लेकिन इतना मीठा, अरे शानदार। बस 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 काफ़ी हो गया। तो मैंजीफेरा डोमेस्टिका, मैंजीफेरा ग्लैडिएटा एंड मैंजीफेरा अम्बा, ये सब क्या है, एक ही मैंगो के अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अंडरस्टूड। देखिए स्पीशीज़ अलग अलग हो गई, है ना। इसके ऊपर में वो जीनस कौन सा था, मैंजीफेरा। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंजीफेरा एक ही है, लेकिन मैंजीफेरा के नीचे के स्पीशीज़ एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में बात आती है, और आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलोंगिना। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए पैंथेरा, ये पैंथेरा था, पैंथेरा के अलग अलग स्पीशीज, एक ही फैमिली के हैं ये लोग, है ना। जीनस इनका एक ही है और जीनस क्या है, पैंथेरा, लेकिन इसमें ये लोग अलग अलग हैं। किसी को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और जब आप नोट डाउन करेंगे तो पहले सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, इतना रुलाते हो, ठीक है। मेरे जो अभी 27-28 बच्चे हैं ना, बस वही हैं, बस मेरे प्यारे दुलारे आँख के तारे, ठीक है। उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया, वीडियो भी मेरी देखते रहते रेगुलर। तुम भी लोग बनो यार, ठीक है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फाइन। चलिए, तो पैंथेरा लियो क्या है, लायन। पैंथेरा ओनका किसको बोलते हैं, जगुआर को बोलते हैं। पैंथेरा पार्डस किसको बोलते हैं, लेपर्ड। टिग्रिस तो पता ही है, टाइगर एंड अंसिया, दैट इज कॉल्ड स्नो लेपर्ड, ठीक है ना। तो देखिए आपने देखा कि एक ही जीनस के अलग अलग स्पीशीज हो सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीशीज सेपियंस। हम किस स्पीशीज़ के हैं, हमारा जो स्पीशीज़ है उसका नाम है सेपियंस, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। और हमारा जो जीनस है वो क्या है, होमो है, इसीलिए हमको बोलते हैं होमो सेपियंस। क्लियर है। अब एक और चीज़ बता रहा था यहाँ पे, सोलेनम भी देख रहे थे ना, आलू वाला पार्ट। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलोंगिना। तो देखिए निग्रम क्या है, सोलेनम निग्रम, द यूरोपियन ब्लैक नाइट शेड, ब्लैकबेरी बोलते हैं जिसको, बहुत लोगों ने खाया है, अच्छा लगता है ये, बहुत खट्टा खट्टा मीठा मीठा, जिसको हम लोग ब्लैकबेरी नाइट शेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। सोलेनम एक ही स्पेशीज़ का है, बताइए, आलू के ही स्पेशीज़ का है, लेकिन
ब्लैकबेरी क्या होता है अलग, और ये तो इसको तो आप देख के समझ ही गए होगे क्या है। अगर कोई नहीं समझा ना तो समझ लो फिर वो जंगल में है, बैंगन नहीं है, ब्रिंजल। ठीक है, सोलेनम मेलोंगोना। क्लियर है बंधु? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कई कमियां हो सकती हैं, रह जाती होंगी कि आपने इससे पहले जो अच्छे टीचर्स से आपने वीडियोस देखी होगी या उनकी क्लास ली होगी, हो सकता है उनके समझाने के तरीके में और मेरे समझाने के तरीके में काफ़ी डिफरेंसेस हो, और होंगे डाइवर्सिटी है भाई, तो डिफरेंसेस तो होने चाहिए, बट कुछ सिमिलैरिटी भी होगी। तो अगर मेरे समझाने का तरीका सही लगता है तो आप लोग इसको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे पास 1 साल है, 1 साल में मुझे बहुत लोगों को दिखाना है करके, तो मुझे ये चैनल ना, मतलब मेरे लिए ग्रो होना बहुत ज़रूरी है बॉस। मैं हर वीडियो में ये पर्सनल अपील करता हूँ आप लोगों से। तो जो भी मेरी वीडियो देखता है, पूरी देखता है या आधी देखता है या थोड़ा देख के छोड़ देता हो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई पहुँचता होगा कि नहीं पहुँचता होगा, आई डोंट नो। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही लोअर लेवल का है, बाकी टीचर्स ने बहुत हायर लेवल से पढ़ाते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखी है उनकी वीडियोस, बहुत शानदार, बहुत खतरनाक लेवल रहता है उनके पढ़ाने का। तो मेरा लेवल उनसे कहीं 0.001% पे है। फिर भी मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग को उसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या तरीका आपको सही लगता है आप बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, जो भी बात सही लगती है, ठीक है। अच्छी लगे तो भी कमेंट कीजिए, बुरी लगे तो भी कमेंट कीजिए। तो मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को थोड़ा भी देखते हो तो कुछ ना कुछ कमेंट करके ही जाओ प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीनस पे। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। चूंकि हम नीचे से चल रहे हैं ना, तो हमने पहले क्या करा, स्पीशीज पढ़ लिया, स्पीशीज छांट लिया। अब उसी स्पीशीज से कौन बन गया, जीनस बन गया। कहता है जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, है ना। याद कीजिए वो वाला एग्जाम्पल, 10,000 से छांट के 5,000 कर लिया। अब इन 5,000 में ज़्यादा कुछ कॉमन होगा ना, तभी तो यहाँ हमने बना दिया एक जीनस जिसमें कि ज़्यादा मोर कैरेक्टर जो हैं वो कॉमन हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जीनेरा, ठीक है, वी कैन से दैट जीनेरा हैज एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब है सब में से थोड़ा थोड़ा ऐड कर लिया, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। तो यानी कि हमने क्या किया कि ये जो हमारा जिनेरा है ये एग्रीगेट है, किसका, स्पीशीज का। एमसीक्यू में आता है, जिनेरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। बिल्कुल अलग अलग है, पोटैटो अलग है, ब्रिंजल अलग है, लेकिन दोनों ही किससे कनेक्टेड है, सोलेनम से कनेक्टेड है। इनका जीनस किसका है, सोलेनम जीनस है। लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, है ना। सबके फीचर्स कुछ कुछ कॉमन है, बाकी अलग है। ऑल आर स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, है ना। क्लियर हो रहा है ना। तो सब में से थोड़ा मिलाया गया है और तब मिला के बना दिया गया जीनस। अंडरस्टूड ना। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब देखो यहाँ पर जो हमारा लियो है ना, ये जो हमारा पैंथेरा है और फेलिस है, ये अलग अलग हैं। फेलिस किसको है, कैट वाला पार्ट है। पैंथेरा क्या है हमारा, देख लो इसका जो फॉर्म हमने देखा था यहाँ पर, ये है। क्लियर है ना। चलिए, ऑल द स्पीशीज इन वन जीनस हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब क्या होता है, पीढ़ी, पुराने वाले हमारे दादा दादा के ऊपर वाले दादा, उनके ऊपर वाले परदादा। तो जो स्पेशीज़, ऑल द स्पेशीज़, जीनस के अंदर जो स्पेशीज़ होंगे उनका एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन होगा। भाई आप तो उन्हीं से आए हो ना,
आपके जो परदादा, अब जैसे साउथ में जो टाइटल लगता है, सपोज दैट टाइटल लगता है, तो आप लोग देखते हो ना जो हमारे सबसे सीनियर वाले दादाजी हैं उनका ही टाइटल तो कैरी कर रहे हो ना आप लोग। तो हमारे में कॉमन क्या है, आपका टाइटल कॉमन है, तभी तो बताते हैं ना आप इस पीढ़ी के हो, है ना। कोई चौधरी है तो उस पीढ़ी का है, कोई सिन्हा है तो उस पीढ़ी का है, कोई शर्मा है तो किस पीढ़ी का है। कैसे पता चलता है, आपके टाइटल से पता चलता है। अंडरस्टूड ना। तो दिस इज द रीजन फॉर देयर क्लोज रिलेशनशिप। अब जब सपोज दैट कि 10 स्टेट में रहने वाले शर्मास जब मिलेंगे एक पार्टी में तो हुर्रे मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि सबका क्लोज रिलेशनशिप है, वहाँ जाके सब लोग एक हो जाएंगे क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कॉमन है, दे ऑल आर शर्मास। ठीक है। तो एज पर द रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर अ स्पीशीज कैन नॉट बी नेम्ड विदाउट असाइनिंग इट टू अ जीनस। एक भी गैप नहीं आ सकता, स्पीशीज में पहले रखा है तो उसके बाद में जीनस में जाना ही जाना है। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग, फैमिली में आइए। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। स्पीशीज क्लियर हो गया था, है ना, जीनस क्लियर हो गया था। अब फैमिली, फैमिली किसको बोलते हैं, आपकी अपनी फैमिली। द फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। भाई रिलेटेड जेनेरा है ना हम लोग, पापा हैं, चाचा हैं, है ना, मौसा जी हैं, मौसी जी हैं, मामा जी हैं, मामी जी हैं, ये क्या है, सब रिलेटेड ही है ना। किससे रिलेटेड है, जेनेरा से, पीढ़ी से, बट स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। सब में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी तो होंगी नहीं, होगी ना, थोड़ा अलग अलग ही तो होगा। यानी कि एक फैमिली में अलग अलग सिमिलैरिटी वाले लोग रहते हैं। तो द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। यानी कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किस में मिलेगी हमको, स्पीशीज में मिलेगी। उससे कम सिमिलैरिटीज किस में मिलेगी, जीनस में मिलेगी। अब उससे भी कम सिमिलैरिटी हमको किस में मिलेगी, फैमिली में मिलेगी। तो फैमिलीज आर कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट। ठीक है। देखिए वेजिटेटिव फीचर क्या होता है प्लांट्स के लिए, अगर हम देखेंगे वेजिटेटिव फीचर, तो वेजिटेटिव फीचर दो होते हैं। ठीक है, एक होता है उनका शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। ठीक है ना, शूट एंड रूट याद रखिएगा, दो ही फीचर होते हैं ना। शूट में भी दो होते हैं, स्टेम होते हैं और लीप्स होते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने बोला कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव फीचर एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पेसीज। प्लांट स्पेसीज की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। रिप्रोडक्टिव फीचर में हमारे दोनों हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। क्लियर है ना यहाँ पे? चलिए, एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 different genera सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। धतूरा नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ गई लोगों के चेहरे पे। आर प्लेस्ड इन द फैमिली, है ना, सोलेनेसियाई, है ना, सोलेनेसियाई बोलते हैं इसको, सोलेनेसियाई। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 different जेनेरा, अलग अलग जेनेरा है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। किस फैमिली के हैं, सोलेनेसियाई फैमिली के हैं। अंडरस्टूड? देख लीजिए स्लाइड में अच्छे से समझ लीजिए, पहले पहचान लीजिए। इसको बोलते हैं आलू, टमाटर, बैंगन। अब देखिए क्या कहता है, सोलेनम इज ए लार्ज एंड डाइवर्स जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच इंक्लूड 3। हाँ ये देखिए, तो ये था हमारा आलू वाला सोलेनम। ठीक है, ये है हमारा पिटूनिया। ठीक है, और ये है बाबा जी का प्रसाद धतूरा। ठीक है, इतना मुस्कुराइए नहीं, सावन आ रहा है। चलिए, तो कहता है यहाँ पर कि सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसियाई। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, cats,
इन द फैमिली फेलिडे। समझ में आ रहा है ना? उनको किस कैटेगरी में रखा, सॉरी किस जीनस में रखा गया, इसको किस फैमिली के हैं ये लोग? फेलिडे फैमिली के हैं। लेकिन जीनस कौन सा है? जीनस है इनका पैंथेरा, और इसका हमारा स्पेशीज क्या था? लियो, है ना? एक बार ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ पर स्पेशीज में, जीनस में, फैमिली में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? लास्ट वाला जो रहेगा वो हमारा स्पीशीज़ है, उससे पहले वाला जो रहेगा वो हमारा जीनस है। आगे बस ये चीज़ ध्यान देना है कि हमको इसको कैसे याद रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, कंफ्यूज नहीं होना है भाई लोग, ठीक है ना? चलिए, तो अब इनकी फैमिली का नाम आ गया। कौन सी फैमिली के हैं? फेलिडे फैमिली के हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग, बिलैया और कुतवा, बिलैया कुतवा का अगर आप फीचर ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस, है ना? सिमिलैरिटी क्या बताएंगे जरा सोचिए। हाँ, म्याऊं म्याऊं भाव भाव तो आप लोग कर ही लिए, लेकिन सिमिलैरिटीज, उनके पैर देखिए, है ना? उनका जो मुंह पे ऐसे, मुंह के पास में ये जो ऐसी मूछें निकली होती हैं वो देखिए, है ना? सिमिलैरिटीज दिख रहा है ना अभी? ठीक है, तो यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिली, उनको दो अलग अलग फैमिली में रखा गया, फेलिडे एंड कैनिडे रिस्पेक्टिवली। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Solanum is a large and diverse genus of flowering plants which include 3 food crops of high economic importance: the potato, the tomato and eggplant. ये सब सोलेनम के हैं, ठीक है? पिटूनिया, पिटूनिया फ्लावर का है, ये एक फ्लावर है। जीनस ऑफ अबाउट 35 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन नाइटशेड फैमिली सोलेंसियाई, ठीक है ना? Native to South America, and the common garden petunia is an ornamental plant whose showy trumpet-shaped flowers make it popular for summer flower beds and window boxes. बहुत ही सुंदर फूल होता है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। प्रसादी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। धतूरा इज a genus of 9 species, highly poisonous. याद रखिए, बड़ा मज़ा आता है लोगों को, लेकिन हाईली पॉइजनस, ज़्यादा अमाउंट में गरप कर लिया तो सीधा भेंट होगा भगवान से, ठीक है? फिर वेस्पर्टाइन फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंगिंग टू द नाइटशेड फैमिली, दे आर कॉमनली नोन एज थॉर्न एपल्स और जिम्सन बीड्स। इसी को डेविल ट्रम्पेट भी कहते हैं, ठीक है ना? डेविल ट्रम्पेट, बाजा बजाते हो आप लोग डेविल वाला, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे। चलिए, ऑर्डर, स्पीशीज पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, फैमिली पढ़ लिया, अब ऑर्डर पे आ जाइए। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। हमने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर देखा, उसके बेसिस पर हमने बांट दिया था तीनों को। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified, है ना? ऑर्डर और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उसको किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है? आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर का मेल करेंगे, मिक्सी में चलाएंगे और जो जूस निकलेगा उससे हम लोग बना देंगे ऑर्डर। यानी कि थोड़ा थोड़ा सारा कैरेक्टर देखेंगे, उसमें से निकालेंगे उसका एग्रीगेट, एवरेज, ठीक है? तो अब जो हमारा जो कैरेक्टर निकलेगा वो कॉमन कैरेक्टर निकलेगा, बिल्कुल कॉमन कैरेक्टर निकला, क्योंकि आपने एग्रीगेट निकाला ना। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में ये है, तो वही वाला है हमारा ऑर्डर, है ना? ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ, असेंबलेज वर्ड, है ना? अवेंजर्स के फैन हो आप लोग? बिल्कुल होगा यार, ऐसा कोई शायद ही कोई हो जो हमारे एवेंजर्स वाले भाई लोगों का फ़ैन नहीं है, ठीक है? उसमें जब आपने इन्फिनिटी वॉर और
मूवी देख रहे थे इंड गेम वगैरह, तो उसमें लास्ट में ना क्लाइमेक्स में एक वर्ड आता है, कैप्टन अमेरिका बोलता है अवेंजर्स असेंबल। असेंबल का मतलब क्या हुआ, हमने सबको जोड़ दिया, बोला सब लोग जुड़ जाइए। किसको, कौन जोड़ रहा था, किसको जोड़ रहा था, असेंबलीज ऑफ फैमिली। वो अवेंजर फैमिली क्या हो गई, जुड़ गई, ठीक है। और फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, एक ही सिमिलर कैरेक्टर हो, सबके सब सुपर हीरो है, सबके पास कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन पावर्स तो अलग अलग है ना। देखिए पावर अलग अलग है, लेकिन वो सबके सब हैं कौन, सुपर हीरोज। तो उनका कॉमन एवरेज कैरेक्टर क्या हुआ, एवरेज कैरेक्टर हुआ उनका सुपर हीरो। तो हम कह सकते हैं ना ऑर्डर हमारा सुपर हीरो हो गया। हमको अगर नाम देना होगा खुद से तो हम बोलेंगे ये सुपर हीरो है ना। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस। भाई क्लियर हो रहा है ना, एग्जाम्पल थोड़ा हटके था बट आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हो, ठीक है ना। इसलिए समझिए इस चीज़ को कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। अभी हम लोग एकदम डिटेल में ना एकदम पूरा जानवर जुनवर नहीं घुसा देंगे, क्योंकि ये इनिशियल टाइम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना प्रैक्टिकली समझो सब्जेक्ट्स को, ठीक है। हम सीधा एग्जाम्पल दे दिया फेलिडे, कैनिडे, सोलेनम, तो थोड़ा सा लगता है कि बच्चे थोड़ा सा उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक पहले समझ लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। मेरे को तो बहुत टाइम तक ना ये कैटेगरी याद ही नहीं होता था, हमेशा कंफ्यूज हो जाता मैं। तो आप लोगों को ये करना नहीं है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए सबसे पहले किसको, फिर उसके ऊपर किसको, उसके ऊपर किसको, किसको क्यों और कैसे, ठीक है। तो अब हमने फैमिलीज को असेंबल कर दिया, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। भाई सिमिलर कैरेक्टर जो था उसे हमने उसको असेंबल कर दिया, ठीक है। असेंबल करके क्या बनाया, ऑर्डर बना दिया सुपर हीरोज का एक। अब वो जाएंगे और थानोस की वॉट लगा देंगे वो लोग। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा। बिल्कुल, आयरन मैन की अलग पावर है, स्पाइडरमैन की अलग पावर है, कैप्टन अमेरिका की अलग पावर है कि नहीं। बाकी और भी जो एंटमैन की अलग पावर है, लेकिन सबको मिला के कहाँ रख दिया हमने, दे आर ऑल जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। सबको हमने अपनी फैमिली में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्वुलेसियाई, ठीक है, कन्वोल्वुलेसियाई, सोलेनासियाई आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स। याद रखिएगा, ठीक है, नाम थोड़ा अलग है, बायो लिया है आपने तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। कन्वोल्वुलेसियाई, इसको ऐसे पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहले, कन्वोल्वुलेसियाई, ठीक है। सोलेनासियाई आर पोलीमोनियल्स, पॉलिनोमियल्स मत बोल देना, बहुत सारे लोग ना पॉलिनोमियल्स बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स फैमिलीज है ये वाली जो है कन्वोल्वुलेसियाई, सोलेनासियाई आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। किस ऑर्डर के हैं ये लोग, पोलीमोनियल्स ऑर्डर के हैं, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। सुपर हीरो ऑर्डर के थे, उनका कैरेक्टर क्या था, अपने अपने पावर से लड़ना, लोगों की रक्षा करना। इन पोलीमोनियल्स का क्या कैरेक्टर है, ये फ्लोरल कैरेक्टर है, फूल जैसा दिखने में लगेगा, खुशबू होगी इनके अंदर में। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब देख लीजिए, इसको भी हमने एक स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि कन्वोल्वुलेसियाई किसको बोलते हैं, मॉर्निंग ग्लोरीज। जनरली ये सुबह में खिलता है, ठीक है। रात को जब आप जाएंगे तो ये आपको मुरझाया हुआ, दुखी सा, शांत सा दिखाई देगा, लेकिन सुबह में जाएंगे तो हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा आप लोगों के जैसा। सोलेनासियाई नाइट शेड, रात में खिलता है, ये सुबह तक भी खिला रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डेप्थ में आगे देखेंगे। फिर हम कॉमन कैरेक्टर की बात करते थे, तो देखिए एक और मैंने डाटा रखा है आपके सामने कि पोटैटो और टमाटो में क्या कॉमन है। तो जब आप इसका केमिकल कैरेक्टर चेक कीजिएगा तो आप इसमें देखिएगा, ठीक है, कि इसमें देखिए क्या है, कैल्शियम, इसमें भी क्या है, कैल्शियम, ठीक है। इसमें देखिए मैग्नीशियम, इसमें भी क्या है, मैग्नीशियम। तो हम बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई कैरेक्टर पे बांट दिया, आलू तो आलू है, टमाटर तो टमाटर है, कैसे दोनों एक जैसा हो गया। आलू का अलग कैरेक्टर होता है, टमाटर का अलग कैरेक्टर होता है। लेकिन जब आप साइंटिफिकली इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे, आप इसका टोटल केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा, ये समानता दिख रहा है ना अभी आपको,
क्लियर है ना? ये देखिए, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको ये सिमिलैरिटी दिखाई देगी। जैसे जैसे आप लोगों का लेवल हायर होता जाएगा, एक्सपर्ट होते जाएंगे, जब हम लोग एडवांस बायो में घुसेंगे ना, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, कसम से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ जो जनरली सारे टीचर देते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंटेशन जो होता है बच्चे अपने ऊपर अच्छे से ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनको रट्टा मारना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है, मैं तो उनसे ही सीखा, मैंने जो टीचर पढ़ाते हैं मैं उनको देख के ही आगे बढ़ा हूँ, लेकिन मैं ये पक्का गारंटी दे रहा हूँ कि हम आपस में मिलकर एक ऐसा तरीका ईजाद करेंगे पढ़ाई करने का कि जो बच्चा बहुत वीक है, ठीक है, मेरे सारे बच्चे, जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिन पर किसी पे भरोसा नहीं किया, भाई लोग तुम लोग सबको साबित करके दिखाओगे। ठीक है ना? ये मेरी गारंटी है। 1 साल लगे, 2 साल लगे, बस मेरा साथ मत छोड़ना तुम लोग। ठीक है, मेरा साथ दो और सब्सक्राइब करो। कितना बोलना पड़ेगा यार, अभी तक बस थोड़े बच्चे ज्वाइन हुए हैं मुझसे। ठीक है, मुझे एक बड़ी फैमिली चाहिए। देखो, जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, मुझे उनको प्रूफ करना है, मुझे भी साबित करना है। जैसे आपको सबने क्रिटिसाइज़ किया है, आपको साबित करना है, मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया है, मुझे भी साबित करना है। मुझे क्या साबित करना है, ये मैं जिस दिन प्रूफ हो जाएगा मैं सबके सामने रखूँगा उस चीज़ को। और मैं एकदम पक्का कह रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो साथ छोड़ना नहीं है, साथ देना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फेलिडे फैमिली को भी देख लेते हैं। फेलिडे इज द फैमिली ऑफ मैमल्स इन द ऑर्डर कार्निवोरा। कार्नी से समझ में आ जाएगा आपको, कार्निवोरस मांसाहारी वाली ये है, तो उसमें कैरेक्टर, सब में एक कैरेक्टर कॉमन हो गया, ये सब के सब चीड़ फाड़ मचाने वाले प्राणी हैं। ठीक है, कोलोक्वियली रेफर टू एज कैट्स, सब कैट्स है, सबको कैट्स फैमिली में रख दिया हमने। ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ फील्ड, इसीलिए बिल्ली मौसी बोलते हैं। ठीक है ना? अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेलिड। ठीक है, ये सब इंडिविजुअली अगर हम बोलेंगे तो ये सब इंडिविजुअली फेलिड कहलाते हैं। द टर्म कैट रेफर्स टू फेलिड्स इन जनरल एंड स्पेसिफिकली टू डोमेस्टिक कैट। बायोलॉजिकली बोलेंगे अगर उसको हम, तो टेक्निकली ये फेलिड्स हैं, लेकिन हम लोग घर में उसको बिलैया बोल देते हैं। कुतवा वाला देख लीजिए, कैनिडे, ये सब लोग डॉग के परिवार हैं, चाचा, मौसा, ताया, फूफा, जो भी हो। ठीक है भाई, कोई बुरा मत मान जाना। ठीक है, हम पढ़ा रहे इधर। तो कैनिडे इज ए बायोलॉजिकल फैमिली ऑफ डॉग लाइक कार्निवोरस। ठीक है, रेफर टू एज डॉग्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्लेड। उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे फेलिड्स। क्या बोलते थे उनको? फेलिड्स। इनको क्या बोलते हैं? क्लेड। ठीक है, अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज कॉल्ड कैनिड। फेलिड, कैनिड, क्लियर रहेगा? ये देखिए, ये बंगाल फॉक्स है। ठीक है, इसको भी डॉग वाली स्पेशीज़ में है। सब की अपनी अपनी एक पहचान और समानता है। आगे बढ़ें, चलिए। फेलिडे ये तो देख ही लिया था, ये भी देख लिया। अब आ जाते हैं क्लास के ऊपर में। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? स्पेशीज़, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। अब हम लोग देख रहे हैं क्लास। ठीक है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। देखिए, स्पेशीज से मिलकर बनी हमारी जीनस, जीनस से मिलकर बनी हमारी ऑर्डर, ऑर्डर को मिला के बना दिया फैमिली। अब फैमिली को मिला के बनाएंगे हम लोग क्लास। सही बोल रहे हैं कि गलत बोला मैंने? भाई सही भी होना है, हर बार मैं सही होता हूँ ये पक्का नहीं है। ठीक है, स्पेसीज से मिलकर बना दिया हमने जीनस, जीनस के बाद बनाई फैमिली। अभी मैंने ना रॉन्ग हियरार्की बताई थी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने बस सुना नहीं, यानी कि वीडियो पे आप लोगों का ध्यान नहीं है। वीडियो पे ध्यान दीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो आप उसको सही कीजिए। ठीक है, तो स्पेशीज़ को मिला के बनाया हमने जीनस, जीनस को मिला के बनाई हमने फैमिली, और फैमिली को मिला के बनाई हमने ऑर्डर। अब ऑर्डर से बनाएंगे क्लास। सब कुछ सामने है। ठीक है, सिर्फ वीडियो में बह मत जाना है। ठीक है, बह चला वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। ठीक, पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है मेरी, बट आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप लोगों के साथ ज़्यादा बात करनी पड़ती है। ठीक है, मेरा मन नहीं लगता अगर कम बोल के मैं निकल जाऊँ तो। ठीक है ना? चलिए, तो इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब सारे रिलेटेड ऑर्डर को मिलाकर बना दिया हमने क्लास। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमेटा
comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora. That includes animals like tiger, cat and dog. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्लास बना दिया उनका. अब प्राइमेटा एक क्लास है. किसका क्लास है? मंकी और गोरिल्ला को मिला दिया. ठीक है. गिबन किसको बोलते हैं भाई? गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया. ठीक है. चलिए, लोग गूगल करने लग गए क्या? लगता है लड़का लोग गूगल करने लग गया. ठीक है. देखिए, लंगूर जो होता है ना, उसी को बोलते हैं. ठीक है. लंगूड़वा, पूंछ लंबा लंबा रहता है ना. एंड गिवन इज प्लेस्ड इन क्लास ममेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा. ठीक है. दो अलग अलग ऑर्डर हो गए. एक ही तरह के हैं जीव, लेकिन ऑर्डर दोनों का अलग अलग हो गया. कार्निवोरा में रखा. कार्निवोरा में कौन कौन आता है? टाइगर, कैट, डॉग. अंडरस्टूड. तो मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. क्लियर हो गया ना. यानी कि कहने का मतलब था कि एक ही फैमिली के थे, ऑर्डर भी उनका एक ही था, लेकिन क्लास हमने उनका अलग अलग कर दिया. एक हो गया प्राइमेटा क्लास में चला गया और एक हो गया गिबन क्लास में चला गया, क्योंकि उनमें कुछ और बनावट जो होगी अलग अलग हो गई. उनके अंदर में कुछ और चेंजेस आ गए, जिसके हिसाब से हमने उनके क्लास को अलग अलग करना पड़ा. अंडरस्टूड. अब इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. सपोज हमने जो प्लेयर्स उठाए थे वहाँ से, है ना, 10,000 बच्चे हमने जो उठा लिए थे, आते आते क्लास तक ना वो बच्चे हो गए 500. अब इसमें से 500 बच्चों में से हमने अब देखा कि भाई अब इसमें से इनका क्लास देखना पड़ेगा. अब क्लास बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा, ओहो, जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता होगा, जो थोड़ा अच्छा खेलता होगा, और एक होगा ऑलराउंडर वाला, खतरनाक वाला. ठीक है. तो हमने देख लिया ना, हमने बोला ये क्लास 1 प्लेयर है, कोई क्लास 2 प्लेयर है, कोई क्लास 3 प्लेयर है. सब क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग करते हैं, कूद कूद के लोगते हैं, लेकिन तहुओं इनको हमने क्लास में अलग अलग बांट दिया. वही हाल हुआ हमारा बंदरवा और लंगूरवा का. ठीक है. बंदर को हमने रख दिया प्राइमेटा में क्योंकि वो शाकाहारी है, और गिबन को हमने रख दिया मैमेलिया में कार्निवोरा लोगों के साथ में इन क्लास. एंड गिबन, सॉरी, ये जो है हमारे मंकी, गोरिल्ला और गिबन जो है हमने रख दिया प्राइमेटा में, एंड इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विथ अदर कार्निवोरा. है ना. सब क्लियर है ना यहाँ पे? मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है. हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं. ठीक है. इस स्लाइड को हम लोग एक बार और देखेंगे. ठीक है. मुझे खुद पढ़ाते पढ़ाते ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है. छोटा सा कन्फ्यूज़न है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है. एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं. ठीक है. चलिए. तो क्या हो रहा था कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora. That includes animals like tiger, cat and dog. तो कहीं कहीं पर जो गोरिल्ला होता है, याद रखिएगा, गोरिल्ला होता है, ये दोनों तरह के पाए जाते हैं. ये मांसाहारी वाले भी होते हैं और शाकाहारी वाले भी होते हैं. तो जो शाकाहारी वाले हैं उनको प्राइमेटा में रखा है, और जो मांसाहारी वाले हैं उनको हम लोगों ने कार्निवोरा में भी रखा है. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है. हम लोग इसको आगे अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. क्लियर हो गया ना यहाँ पे? तो एक ही तरह के जंतु थे, लेकिन इनके क्लासेस हमने अलग अलग बांट दिए. ठीक. चलिए, अब आ जाइए फाइलम पे. अब हमने क्लासेस से क्या बना दिया, हमने देख लिया ना, हमने ऑर्डर देख लिया पहले भी. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल वर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी. फिशेस तो बताना नहीं पड़ेगा. एम्फीबियन किसको बोलते हैं? जो पानी और धरती दोनों पे प्यार से रह सकता है. रेप्टाइल्स पता ही आपको, रेंगने वाला. ठीक है ना. तो ये इनको मिला के हमने बना दिया फाइलम, नेक्स्ट हायर कैटेगरी.
ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल। इनको फाइलम में रखने का मेन फीचर क्या है, क्यों रखा इसको हमने फाइलम में, क्योंकि इनमें प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड अवेलेबल होता है और डॉर्सल अवेलेबल होता है, जो क्या है, एक हॉलो न्यूरल सिस्टम है। अंडरस्टूड? देख लीजिए, ये है हमारा नोटोकॉर्ड, ठीक है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, फिश, वर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियल, ये एक तरह का अगर देखा जाए तो इस तरह का एक हमारा कॉर्ड होता है, न्यूरल सिस्टम होता है, जो इनिशियल पोजीशन से बिफोर, है ना, पोस्ट एनल पोजीशन के बीच में होती है इनकी डिस्टेंस। इसको हम लोग और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप लोग बस ये समझ लो कि ये है हमारा नोटोकॉर्ड। देखिए कनेक्टेड है यहाँ पर, यहाँ से एकदम लास्ट तक के हिस्से में। क्लियर है ना? यहाँ पर समझ में आया ना? ये है हेड और ये है पोस्ट एनल टेल, है ना। इसके बीच के हिस्से को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। मछली का जब आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कांटा जो होता है ना, वही है हमारा नोटोकॉर्ड। ये सब में अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो ये नोटोकॉर्ड उनमें अवेलेबल है। और क्या अवेलेबल था? डॉर्सल, है ना, आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडाटा। तो उनको कौन सा, उस फाइलम का क्या नाम है? कोडाटा नाम है। कुछ लोग इसको कॉर्डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स, सब लोग कॉर्डेटा ही बोलते हैं, मैं ही कोडाटा बोल देता हूँ कभी कभी। तो इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, है ना। जो एनिमल्स है उसको हमने फाइलम में रख दिया और प्लांट्स है उसको हमने किस में रख दिया? डिवीजन में अलग कर दिया, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्लियर है ना? अच्छे से देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये देखिए हमारा डॉर्सल किसको बोलते हैं, ये भी देख लीजिए। इसका हमने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ नोटोकॉर्ड इज एन इलास्टिक रॉड विच एक्सटेंड्स थ्रू कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग रिजिड सपोर्ट। हमको क्या देता है? रिजिड सपोर्ट देता है एनिमल्स को, है ना, मजबूती प्रदान करता है। उसी तरीके से डॉर्सल किसको बोलते हैं? ये देखिए, इसको बोलते हैं डॉर्सल। द डॉर्सल फ्रॉम लैटिन डॉर्सम यानी कि बैक, जिसको पिछला हिस्सा बोलते हैं उसको बोलते हैं डॉर्सल। सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू दी बैक और अपर साइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर ह्यूमन है तो हम लोग इसको बैक वाले पोर्शन को डॉर्सल बोल सकते हैं और सर के ऊपर वाले पोर्शन को भी डॉर्सल बोल सकते हैं। लेकिन जंतुओं में ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल। इफ टॉकिंग अबाउट द स्कल, द डॉर्सल साइड इज द टॉप, दिस इज द डॉर्सल पार्ट। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, क्लियर होते रहना चाहिए। कोई भी डाउट होता है भाई लोग आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलिए अब ये देख लीजिए, अगर एक हॉर्स का एक फॉर्म है, हॉर्स में किस किस पोर्शन को क्या बोलते हैं याद है ना। ये देखिए हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको डॉर्सल बोलते हैं, यानी कि ये, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा क्रेनियल है, पीछे का पोर्शन हमारा कॉर्डल है, नीचे का पोर्शन हमारा वेंट्रल है। ये जो मिडिल है क्रेनियल से नीचे वाला, है ना, ये इसको प्रॉक्सिमल एरिया बोलते हैं और प्रॉक्सिमल एरिया के नीचे वाले हिस्से को डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से समझ लेना है ताकि हम लोग आगे जब पढ़े तो ये याद रहे कि हाँ ये हमने कुछ करा था। आ जाइए किंगडम। किंगडम ऑल एनिमल, सबसे ऊपर वाला हमारा कैटेगरी है, ठीक है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। फाइला तक अगर पहुंच गए तो अब उनको किंगडम में हम रख सकते हैं। तो वो किस किंगडम के हैं? एनिमेलिया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो उसके किंगडम का नाम हो गया एनिमेलिया। द किंगडम प्लांटे on the other hand is distinct and comprises all plants। समझ में आ गया ना? एनिमेलिया एनिमल के लिए, प्लांटे प्लांट्स के लिए। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। इसलिए हम लोग दो किंगडम की पढ़ाई कर रहे हैं भाई लोग। कौन कौन सा? एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम।
द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीशीज। फिगर 1.1 तुम लोग देख लेना, ठीक है, यहाँ पर देख लो इस चीज़ को, सेम चीज़ है। सबसे नीचे में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक। These are broad categories. However, taxonomists have also developed sub categories. हमने सब कैटेगरीज भी बनाई है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग एडवांस वाले क्लास में देखेंगे। इन दिस हियरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। हमको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करनी है तो हमको उसके बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा ना, नहीं जानेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे कि आखिर ये है क्या, तो हम लोग थोड़ा और डिटेल में हम लोग उसको देखेंगे सब कैटेगरीज में। तो लुक एट द हियरार्की इन फिगर 1.1। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? हमने देख लिया भाई, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट हमने देख लिया। सो फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नीचे से ऊपर तक जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? The number of common characteristics goes on decreasing। हमने क्या बोला था? सबसे ज़्यादा कैरेक्टर निचलू में मिलेगा, इससे ऊपर हो जाएंगे तो थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा, एकदम थोड़ा। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे नीचे रैंक सबसे ज़्यादा कैटेगरी, सबसे ऊपर रैंक सबसे कम कैटेगरी, ठीक है, सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो इसकी सिमिलैरिटी और इसकी सिमिलैरिटी में कुछ ही सिमिलैरिटी होगी इसमें। अगर हम किंगडम को और स्पीशीज को कंपेयर करेंगे तो इसमें और इसमें हमको सिमिलैरिटी कुछ ही मिलेगी, लेकिन अगर हम स्पीशीज और जीनस को कंपेयर करेंगे तो ढेर सारा सिमिलैरिटी इनमें मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? चलिए, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा। तो अगर हम लोग सीधा कंपैरिजन करेंगे किंगडम और स्पीशीज में तो अच्छे से डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोगों ने कैटेगरी बनाई, रैंक बनाया, ताकि लेवल बाय लेवल हम लोग समझ सके, ठीक है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। एकदम कठिनाई ही कठिनाई हो जाएगी समझने में। तो ये टेबल है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिए, ठीक है। इस टेबल में हम लोगों ने कुछ ऐसी छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर, इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग्स, ठीक है। देखिए, मैन के लिए हमने बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस है इसका होमो, फैमिली कौन सी है? होमिनिडे, ऑर्डर कौन सा था? प्राइमेटा, क्लास कौन सा था? ममेलिया, एंड फाइलम और डिवीज़न कौन सा था? कोडेटा। हाउस फ्लाई के लिए हमने मस्का डोमेस्टिका रख दिया, जीनस क्या था उसका? मस्का, है ना, मस्का है ना, मस्का। और उसके बाद में हमारा स्पीशीज़ कौन सी है इसकी? फैमिली कौन सी होगी हमारा यहाँ पर? मस्कीडे, है ना। ऑर्डर हमारा डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, एंड डिवीज़न हमारा फाइलम कौन सा हो गया इसका? आर्थ्रोपोडा। मैंगो के लिए हमने देख ही रखा है अच्छे से, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, है ना, और एनाकार्डेसियाई, एनाकार्डियेसियाई, ठीक है, सेपिनडेल्स, है ना। उसके बाद में डिकोटिलिडोने, ठीक है, मेरे को हमेशा इसमें डाउट रहता है। एंजियोस्पर्मे, वीट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। वीट के लिए हमारा, तो इसको याद करना है। और कुछ जो एक्सप्लेनेशंस और भी है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का आपको टोटल कैटेगरी स्पीशीज से लेकर किंगडम तक अच्छे से याद होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दे दूंगा। जब हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे, तो हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि अगली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। अभी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, हमने अपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में एमसीक्यू करेंगे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है, जिसमें कंबाइन होगा हमारा एनसीईआरटी
और जो प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन बैंक हैं, किसका, नीट का जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का, उससे हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड पे। तो जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगली वीडियो में हमको वो अवेलेबल होने वाला है ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। देखो मेरा टारगेट तो ये था कि मैं आप सबको फेस टू फेस पढ़ाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है। मैं अभी जिस फेज से जिस क्या बोलूँ उससे गुज़र रहा हूँ, उस फेज़ में तो मतलब आप लोगों के साथ में कनेक्ट हूँ, यही बहुत हिम्मत की बात है मेरे लिए। और ये आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट ने ना मुझे एकदम से वापस बुला लिया है, ठीक है। आई एम अगेन बैक, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देखिए मेरे लिए पढ़ाना मेरे लिए एक लाइफ है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ। कुछ लोगों ने सोचा कि इसको पढ़ाई से दूर कर दो तो इसकी लाइफ चली जाएगी, और बिल्कुल अगर मैं पढ़ाई से दूर हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। तो हम डिमोटिवेट कोई बात नहीं करेंगे, हमें जीना है, हर हाल में जीना है। आपको लोग रोकते हैं, रुकना नहीं है, ठीक है। मांझी बाबू वाला डायलॉग एकदम कंठस्थ कर लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो आपका साथ छोड़ के जाना चाहता है उसको जाने दीजिए, जो रुकना चाहता है उसको रुकने दीजिए। याद रखिए जिस दिन अपने आप को आप साबित कर देंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग एक छोटा सा रिवीजन लेंगे लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। उसका रिवीजन लेने के बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सैम्पल पेपर्स क्लियर करेंगे, ठीक है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्रॉपर कमेंट दो, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। अगर समझ में आता है तो बताओ, नहीं समझ में आता है तो भी बताओ, ठीक है। यहाँ तक आते हैं तो बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ चुके भी होते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रो करना। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और सैम्पल पेपर्स के साथ में। टिल द टाइम अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है उसका सामना कीजिए। मुश्किलें आती हैं लेकिन मुश्किलें जाती भी हैं। मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मैं जिस ज़ीरो से उठ के शुरू किया है मैंने चलना, मैं बिल्कुल ज़ीरो से चल के अभी ऊपर उठा हूँ, ठीक है। और बहुत ऊपर चलना है, ठीक है। किसी के रोकने से हम रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है ना भाई लोग। चलिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, और बहुत बहुत थैंक यू।